अस्सलाम वालेकुम। आ गया जी आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड केक जो आप लोगों ने कहा था कि हमारे साथ शेयर करना। वो था जी 2 टियर केक, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपनी वॉइस ओवर के साथ मैं 2 टियर केक शेयर करने वाली, क्योंकि एक बार मैंने पहले बनाया था तब वो एक वीडियो मेरी पूरी डिलीट हो गई थी उस केक की। तो अब ये सेकंड टाइम मुझे ऑर्डर आया था, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ फुल इसका ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ। ये जो इसका सारा लेयरिंग का है ना, वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि ये तो मेरा रोज़ का काम होता है। बाकी जो मेन स्टैकिंग का काम होता है वो सारा मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे करना होता है उसको। और थीम जो था वो हमारा कोको मेलन था, और कस्टमर ने 2-3 पिक्चर्स भेजी थी, उसको बस मैंने मिक्स मुक्स करके मैंने सारा बनाना था। जो केक था ना वो 5 पाउंड्स था, और मुझे ऐसे लग रहा जैसे ना ये तकरीबन 5 पाउंड से ज़्यादा बन गया था, क्योंकि जब मैंने इसको उठाया था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी बन गया था, हैवी लग रहा था मुझे। और जो उसकी नीचे वाली लेयर है ना वो 3 पाउंड हमने बनानी थी, और ऊपर वाला जो था ना टियर वो हमने बनाना था 2 पाउंड। तो जो 3 पाउंड्स मैं बनाती हूँ ना वो मैं 3 लेयर्स वाला बनाती हूँ 6 इंच के मोल्ड में। लेकिन ये मैंने बना दिया था 7 इंच के मोल्ड में, क्योंकि ऊपर वाली लेयर मैंने 5 इंच के बनानी थी। तो मुझे इसलिए लग रहा है जैसे ना मैं ये एक्स्ट्रा हो गया था। तो खैर कोई नहीं, हमारी अपनी होती हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम लोग करते रहते हैं। तो ये है कि ऊपर वाला टियर रखने से पहले आपने नीचे स्टिक्स लगानी। मैंने जो लगाई हैं वो पॉप्सिकल स्टिक्स हैं, ठीक है, वो मैंने 4 लगाई हैं। और उसके ऊपर मैंने फिर टियर रखा है। आप ये देखिए खाली स्पेसेस रह गई थी, इसको मैंने फिल कर लेना क्रीम डाल के। और ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये टाइम होता है हमारी फिनिशिंग ख़राब भी हो सकती है। तो बाकी उसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा डॉवल भी लगा दिया था, वो प्लास्टिक का डॉवल था, अच्छा खासा वो था, सख्त था। तो उसको इतनी मुश्किल से मैंने इसके केक के मुताबिक कट किया था। और फिर अब हम लोग फाइनल डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये फिर मैंने नीचे रख के किया था, मैंने कहा ताकि आप लोगों को फुल दिखे। तो इसमें हम लोग पहले रेनबो लगा देंगे। रेनबो बहुत मुश्किल होती है बनानी। ये जैसे होता है ना, इसका एक साइज़ में सारा बेल कर वो सारा करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम टेकिंग था, लेकिन मैंने बना लिया था। और बाकी कोको मेलन का मैंने प्रिंट निकाल लिया था, जो 1 लिखा हुआ है ना, और बाकी भी कुछ प्रिंट्स थे वो मैंने लगाए थे। तो कोको मेलन का यही फ़ायदा होता है कि प्रिंट आउट्स में ही कवर हो जाता है तकरीबन। और बाकी ये ना इसके ऊपर ये एक और केक का था, तो वो दोनों मैंने मिक्स कर दिया। मैंने कहा शायद इस पर अहमद लिखना है, लेकिन इसमें मोहम्मद फ़ारूक लिखना था, तो वो मुझे शुक्र है अभी याद आ गया था। सिर्फ अभी 2 अल्फ़ाबेट्स लगाए थे। तो अब इसको लेवल करके फिर मैं फ़ारूक लिखूँगी इसके ऊपर। तो मैं कहती हूँ इससे मैं ब्लेंडर मारती हूँ ना छोटे छोटे, तो शुक्र है फिर एंड मोमेंट पे अक्ल आ जाती है, वरना तो फिर पता चले मैं पिक्चर भेज के बैठी हूँ और कस्टमर का आपने तो बच्चा ही बदल दिया है। अच्छा, बाकी आप लोग ना मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस देती हैं। तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। जो बेकिंग होती है ना, वो जब तक आप लोग खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने क्लासेस लेनी है तो आप लोग कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट आप लोग ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन में ये है कि आप थोड़ी बहुत टिप्स जो होती है ना वो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू भी बता देती हूँ। तो उसके लिए स्पेशल आप लोगों को पैसे भरने की और ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ ऑनलाइन क्लासेस के। कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप लोगों ने सीखना है खुद सीखें, थोड़े बहुत यूट्यूब देखें ट्यूटोरियल्स वगैरह। तो सारे टिप्स वगैरह देते रहते हैं, हर कोई अपने हिसाब से बताता है, तो आप लोग सारों को और को थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और लेनी है तो बस फिज़िकल क्लासेस लें किसी पास जाके। अगर कोई आपको अपने पास बुला रहा है कि आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा या जो भी है जो आपको कहता है, तो वहाँ ज्वाइन करें। आप लोगों को ऑनलाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे एग्री करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, और वो लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो जो है ना आप लोगों को बस एक चीज़ ओरली बता रहे होते हैं। अगर वो ऑनलाइन के साथ साथ आप लोगों को साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करवाएं कि जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आपने करना है, तो फिर वो चीज़ फ़ायदे में है। क्योंकि उस टाइम आप लोगों के माइंड में जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोग उसी टाइम क्वेश्चनिंग करके आप लोग अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। लेकिन अगर साथ आप लोगों का भी फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, तो वो टोटली वेस्ट है। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लास में ऐसे करता है कि आप लोग आप लोग भी साथ साथ बनाएं, मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, तो आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है, वरना उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बाकी ये बातों बातों में हमारा केक भी रेडी हो गया, और ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और नीचे वाला 3 to 4 पाउंड था, और ऊपर वाला 2 पाउंड था। और ऊपर वाले का तो मुझे पता है वो 2 पाउंड था, लेकिन नीचे वाला जो था ना वो मुझे लगता है साइज़ में ज़्यादा हो गया था, और अच्छा खासा हैवी हो गया था केक। और ये जो बॉक्स है ना, ये है 10 x 10 x 10 है, ठीक है। ये फुल हाइटेड केक है, और उसमें से भी ना कोको मेलन का जो है ना मुझे वो टॉपर निकालना पड़ा था, क्योंकि वो आ नहीं रहा था। तो वो फिर मैंने ऊपर ही पेस्ट करके दे दिया था। मैंने कहा कस्टमर को बता दिया था कि ऐसे पेस्ट कर लीजिएगा। इतना मुश्किल नहीं होता, बस सारा कुछ काम हुआ हुआ तो बस एक ऊपर वो चिपकाना होता, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो अब इससे बड़े कोई बॉक्स आते नहीं है, वरना तो फिर मुझे वो भी लेने पड़ते। तो ये था कि मैंने ऊपर से हटा दिया था और बस उनको दे दिया था। वो खुद ही आए थे लेने, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं डिलीवर नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये 2 टियर है।
ये नुकसान वाला होता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो आप ख़ुद ही आके लेकर जाएं। तो वो ख़ुद ही आ गए थे और ऐसे फिर डिलीवर हो गया था। आज और कल के जितने भी ऑर्डर्स थे ना वो सारे ख़ुद ही सेल्फ पिकअप के थे, सारे ख़ुद ही आए थे लेने। तो इतनी खुशी होती है ना जब कोई ख़ुद पिक करने आता है।